तो वहीं दिल्ली में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। एलजी वीके सक्सेना बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 2 स्थान रिक्त हो गए थे, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की सिफारिश के बाद एलजी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों की सिफारिश की है। तो आज दिल्ली मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। आम आदमी पार्टी में कहीं न कहीं खलबली मच गई है और बड़े कुछ मंत्रियों को जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में अभी फंसे हुए हैं। उसके बाद अब नए चेहरे शामिल होने की यहां पर बात कही जा रही है और आज उसी को लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहां पर 2 नए चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी से सिफारिश की थी। उसको लेकर आज यहां पर सस्पेंस खत्म हो सकता है और 2 नए चेहरे जो है वो इस सरकार में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त अवनेंद्र जुड़ गए हैं, सीधे अवनेंद्र का रुख करते हैं। अवनेंद्र, 2 नए चेहरे यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार में, दिल्ली सरकार में आ सकते हैं, जरा जानकारी दीजिए और क्या कुछ आज रहने वाला है कार्यक्रम पे। जी बिल्कुल शीतल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री, ये जो मुख्यमंत्री हैं सत्येंद्र जैन और मंत्री मनीष सिसोदिया, यानी जिस तरीके से जेल में चले गए, उनके पदों के अतिरिक्त काफी समय से यानी 10 से 12 दिन हो गया, जबकि जो सत्येंद्र जैन है उनको लगभग 7 से 8 महीने पहले ही उनसे इस्तीफा मांगा गया था और इस्तीफा नहीं दिया गया कहा जाए। तो अब जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनीष सिसोदिया ने जब इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद कहीं कहीं जो दिल्ली सरकार के 2 पद खाली हुए तो उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जगह मिलने की उम्मीदें जताई जा रही थी। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था और उस पर मंजूरी हो गई, जिसमें आज दिल्ली में 2 मंत्रियों को जगह मिल जाएगी कहा जाए। आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज से आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल पद में जगह मिल जाएगी। अब देखना होगा किस मंत्रिमंडल पद में इनको जगह मिलती है और क्या कुछ बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए खुल के आता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में जा रहे हैं तो कहा जाए कहीं कहीं आम आदमी पार्टी लगातार कमजोर होती दिख रही थी। अब देखना होगा कितना कारोबार ये दोनों मंत्री संभालते हैं और कौन से पद इनके पास दिल्ली में रहते हैं। जी अवनेंद्र, क्या माना जा सकता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं या फिर इन जगहों को खाली करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं? क्या वो अपने इस यहाँ पे जो नुकसान हुआ है सरकार पार्टी को उसको भरना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, अगर कहा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटका लगता नजर आ रहा है, उस तरीके से कहा जाए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, या तो कहिए वो पद भरना चाहते हैं, पद नहीं, लेकिन इस समय जो झटका लग रहा है पार्टी को संभालने वाले तमाम उनको कार्यकर्ता और तमाम नेताओं की जरूरत है। तो ऐसे में उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को चुना और उन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर से पहले ही ये साफ कर दिया था जब उन्होंने एलजी के पास प्रस्ताव भेजा था तो इन्होंने इन 2 मंत्रियों के लिए पदों में नाम दिया था कहा जाए तो। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर प्रस्ताव एलजी के पास लगभग 7 से 8 दिन पहले ही भेज दिया गया था और लगातार जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो लगातार कहा जाए आम आदमी पार्टी इस समय एक मुसीबत में है। लगातार विपक्ष जो है वो लगातार हमले भर रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात कहा जाए, तो दिल्ली में कहीं कहीं आम आदमी पार्टी इस समय घेरों में खड़ी है और लगातार जिस तरीके से उनके मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो कहीं कहीं इस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी पार्टी को उभारने में लगे हैं और इसलिए कहा जाए मंत्रिमंडल में लगातार जो है विस्तार कर रहे हैं और लगातार जो उनके विधायक और सांसद हैं उनको अपने मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने जा रहे हैं। बिल्कुल अवनेंद्र, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, साथ ही साथ उनके पास कई सारे विभाग शामिल थे, तो क्या उनकी जगह को कोई भर सकता है, कोई नया नाम शामिल किया जा सकता है? जैसे अरविंद केजरीवाल के वो राइट हैंड माने जाते थे, तो क्या वो जगह कोई कवर कर सकता है इन नए चेहरों में? जी बिल्कुल शीतल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया। कहा जाए तो जगह तो नहीं भर सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, कहा जाए वो राइट हैंड माने जाते थे और आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा यानी 2nd नंबर में अगर कहा जाए और दिल्ली संभालने में कहा जाए तो हमेशा से अरविंद
मनीष सिसोदिया का नाम रहा, उनको शिक्षा मंत्री बताया जाता था और तमाम इस तरीके का उन्होंने कहा कि मेरी विदेशों में चर्चा होती है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छा नहीं लग रहा, हमको फंसाया जा रहा। तो आम आदमी पार्टी के पास अगर कहा जाए तो एक साफ तौर से एक अच्छी छवि का चेहरा जो बताती थी आम आदमी पार्टी, वो मनीष सिसोदिया को बताती थी। जिस तरीके से शराब नीति घोटाले में उन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है संडे को 26 फरवरी को, और उसके बाद 7 से 8 घंटे की पूछताछ होती है, काफी लंबे समय पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं कहीं कहा जाए आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा था, जिस तरीके से कहा जाए दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने